यूं तो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में नारा लग रहा है, न मथुरा न काशी, मिल्कीपुर में पासी की काट बनेगा पासी। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने फैजाबाद के सांसद अवधेश पासी का काट खोजने के लिए मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का टिकट काट दिया और नए नवेले चंद्रभान पासवान को मैदान में उतार दिया। और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का दाव उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर में अगर पासी समाज बहुतायत मात्रा में है तो ब्राह्मण समाज भी कमतर नहीं है। और शायद यही वजह है कि बाबा गोरखनाथ का टिकट कटने के बाद ब्राह्मणों में नाराजगी का भाव है। और नाराज तो बाबा गोरखनाथ भी बताए जा रहे हैं, और तो और बाबा गोरखनाथ चंद्रभान पासवान के नामांकन सभा से भी दूरी बनाए रखे हुए थे। हालांकि चंद्रभान पासवान की तरफ से बाबा गोरखनाथ को मनाने का प्रयास किया, योगी आदित्यनाथ के मंत्री भी बाबा गोरखनाथ को मनाने में लग गए। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री सूर्य प्रताप शाही को भी बाबा गोरखनाथ को मनाने में सफलता नहीं मिलती है। तब कमांड योगी आदित्यनाथ अपने हाथ में लेते हैं और बाबा गोरखनाथ को अपने यहां मिलने के लिए बुलाते हैं। हालांकि खबरें आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ को मना लिया है, लेकिन मनाया तो बाबा गोरखनाथ को है। ब्राह्मण वोटर माने हैं कि नहीं माने हैं, इसका फैसला तो 8 फरवरी को आएगा। लेकिन जो खबरें आ रही है कि सिर्फ बाबा गोरखनाथ का ही टिकट नहीं कटा है, अन्य ब्राह्मण नेता भी थे मिल्कीपुर में जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, जिनमें इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी भी प्रमुख थे। उनकी भी नाराजगी बताई जा रही है। और भी नेता नाराज हैं, जिसमें रामू प्रियदर्शी भी हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो कहीं न कहीं मिल्कीपुर में ब्राह्मण वोटर खेला करने के लिए तैयार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी हर हाल में मिल्कीपुर का सीट निकालना चाहती है। और समाजवादी पार्टी ने अपने तर्क से अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे को निकाल दिया है। पवन पांडे मिल्कीपुर में ब्राह्मण वोटरों में सेंधमारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं जी जान से जुटे हुए हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता जो नाराज बताए जा रहे हैं, जो योगी के बारात में नाराज फूफा बताए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पवन पांडे कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं ब्राह्मण वोटरों में सेंधमारी का। ऐसी स्थिति में जहां सबकी निगाहें थी कि क्या पासी वोटरों में बंटवारा होगा, क्या पासी वोटर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच में बटेंगे। ऐसी स्थिति में कहीं ब्राह्मण वोटर न खेला कर दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सियासत में ब्राह्मण वोटर शुरू से ही खेला करने के लिए जाने जाते हैं। वैसे भी योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का आरोप लगता रहा है और ब्राह्मणों में नाराजगी समय समय पर बताई जाती है। समाजवादी पार्टी ने भी माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर कहीं न कहीं ब्राह्मणों को साधने के लिए एक विकल्प दे दिया है। ऐसी स्थिति में जब योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए उनके ही कुछ साथी आमादा हैं, जिसमें निषाद पार्टी के संजय निषाद हैं और अपना दल के अनुप्रिया पटेल हैं, आतिश पटेल हैं। ऐसी स्थिति में जबकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ और दिल्ली में शौहर मात का खेल चल रहा है, कहीं न कहीं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में भी कोई खेल चल रहा है, कोई जंग चल रहा है, कोई रण चल रहा है। तो क्या योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में भगवा परचम लहरा पाएंगे? आपको इतिहास बता दें तो मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी का कमल सिर्फ 2 बार खिला है, 1991 में और 2017 में जब बाबा गोरखनाथ ने अवधेश पासी को हराया था। दोनों बार ही भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने वाले नेता ब्राह्मण समाज से थे। इसके पहले जब जनसंघ एक बार इस सीट पर बाजी मारी थी, तब भी वो चेहरा ब्राह्मण ही था। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों के अंदर क्या नाराजगी का भाव है? क्या पवन पांडे समाजवादी पार्टी के पक्ष में ब्राह्मण वोटरों के में सेंधमारी करने में सफल हो पाएंगे? इन सब पर निगाहें हैं। लेकिन कहीं न कहीं आज के तारीख में बाबा गोरखनाथ, खब्बू तिवारी
जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भारतीय जनता पार्टी के बारात में नाराज फूफा हो गए हैं, इनकी नाराजगी से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। हालांकि चिंताएं समाजवादी पार्टी के भी खेमे में है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के सूरज चौधरी और संतोष कुमार भी पासी समुदाय से आते हैं और कहीं न कहीं कभी न कभी अवधेश पासी के बहुत ही करीबी थे। ऐसी स्थिति में क्या सूरज चौधरी समाजवादी पार्टी का खेला बिगाड़ सकते हैं? हालांकि जो जाति समीकरण है मिल्कीपुर का, वो अखिलेश यादव के पीढ़ियों को सूट करता है। कहीं न कहीं यादव मुसलमान ये बल्क में इनको आएंगे। हालांकि मिल्कीपुर के यादवों की बात कर ले तो जब तक मित्रसेन यादव बहुजन समाजवादी पार्टी में थे तो कहीं न कहीं यादव वोटरों में बंटवारा होता था। हालांकि आज के तारीख में अखिलेश यादव मित्रसेन यादव के बेटे आनंद सेन को अपने खेमे में कर पूरी तरह से साधने में सफल हो गए हैं। ऐसी स्थिति में यादव वोटरों में बंटवारा की स्थिति नहीं दिखती है। तो क्या मिल्कीपुर का रण दिलचस्प होने जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ को उनके कोर वोटर ब्राह्मण समाज झटका देने की तैयारी में है, या योगी आदित्यनाथ चंद्रभान पासवान के बहाने पासी वोटरों में सेंधमारी कर और अपने वोटों को बरकरार रख मिल्कीपुर में कमल को खिलाकर अयोध्या में मिले हार का बदला लेने में कामयाब होंगे? इस बारे में आपके क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।